हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स वर्ड। कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत ही बेहतर होगे। तो आज हम बात करने वाले हैं फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में दिया था। उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने मैं रखने वाला हूं, तो ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2020 में पूछा गया है और उसके बाद भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। कोई गारंटी नहीं है इस बात की कि नहीं आएंगे, ठीक है। आने के चांसेस लगते हैं इस बार, तो केयरफुली इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन दिया है कि k का मान ज्ञात कीजिए यदि समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के दो मूल वास्तविक और बराबर हों। देखो, इसमें सवाल दिया है, मैंने कहा कि आपको इक्वेशन दिए हैं 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपको इक्वेशन दिया है और ये कह रहा है कि इसके जो रूट्स हैं वो क्या क्या है। पहली बात तो ये इक्वल है, क्या है मतलब बराबर है। और दूसरी बात ये कह रहा है कि ये रियल है। बिल्कुल दो बात कह रहा है, वास्तविक और बराबर। जब मैंने अभी पिछले क्लास में बताया आपको कि जब मूल वास्तविक और बराबर होते हैं तो कौन सा फॉर्मूला लगता है भाई आपके लिए। हमने बताया था जब केवल किसके बारे में बात कर रहा हो, जब हम नेचर्स के बारे में बात कर रहे हो। किसके बारे में? जब हम प्रकृति के बारे में बात कर रहे हो। किसके भाई? रूट्स के, मूलों के, ठीक है। जब हम नेचर्स के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है, नेचर्स ऑफ रूट के बारे में बात कर रहे हो, तब वहाँ पे हमारा ले दे के एक ही फॉर्मूला ज़्यादातर यूज़ होता है भाई, d इज इक्वल टू 0। यही बात आपको पता है। और d के बराबर में क्या होता है ये हमको पता है अच्छी तरह से। सर b² माइनस 4ac बराबर 0। यहाँ से हमने b का वैल्यू लिख लिया। हमने कहा भाई k² बिल्कुल माइनस 4 इंटू, चाहो तो बराबर लगा लो क्योंकि इसको उस तरफ भेज भी सकते हो, बिल्कुल भेज दिए हमने। हमने कहा 4 इंटू 2 इंटू सी की जगह पे क्या है 3 है, तो हमने कहा कि k² इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 4 दूनी 8 त्रिक 24, मैंने कहा 24 हो गया। अब समझो इस बात को। हमने कहा कि k बराबर क्या हो गया, जब ये उस साइड में जाएगा तो √24 हो जाएगा। अब आप इसको अब इसको सर इसका कैसे वर्गमूल करें ये भी मैं बता रहा हूँ, ध्यान समझना। इसका पहले क्या करोगे, फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। फैक्टर करोगे तो हमने कहा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, क्या यही होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है सर। अब समझो, इसमें से पेयर निकाल लो। 2 का पेयर निकाल लिए, हमने कहा बिल्कुल निकाल लिए। फिर बचा क्या अंदर बचा 3 इंटू 2 यानी कितना 6। तो यही हो जाएगा k का आंसर। क्या समझे? तो इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं। इतना सिंपल सा सवाल। अब इसी पे बेस्ड मैं एक और बढ़िया सा सवाल पूछ रहा हूँ जिसके मूल वास्तविक नहीं होते हैं। मैं इस पे सवाल ले रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। आपके सामने सवाल इस तरह से आएगा स्क्रीन पे, ठीक है। उसको समझिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। जहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, उसके रूट्स क्या हैं भाई? वास्तविक नहीं है यानी अवास्तविक हैं, ठीक है। तो अवास्तविक हमें पता है कि एक ही कंडीशन है। तीनों कंडीशन के बारे में आपको याद होना चाहिए भाई। देखो, मैंने कहा क्वेश्चन, इधर देखो, इक्वेशन आपके सामने लिखा हुआ है। क्या लिखा है भाई? k का मान ज्ञात कीजिए जिसके समीकरण x² प्लस 5k इंटू x और उसके बाद दिया गया है प्लस 16 इज इक्वल टू 0। इसके मूल क्या है जी? इनके जो रूट्स हैं वो क्या है? इनका नेचर बताया जा रहा है। इनका नेचर क्या बता रहे हैं हम? नेचर बता रहे हैं हम कि ये इमेजिनरी है। क्या है? इमेजिनरी मतलब अवास्तविक, जिसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हो? अवास्तविक, या फिर वर्चुअल बोल सकते हो आप लोग, कोई भी नाम ले सकते हो, ठीक है। तो इमेजिनरी मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ इसलिए मैंने इसको रखा। तो समझो, जब हमारा रूट क्या हो? अवास्तविक हो, तब हम कहते हैं भैया d कौन सी कंडीशन में होता है? जब हमारा d छोटा होता है 0 से। किससे? 0 से छोटा होता है, तब हमारा ये इमेजिनरी कंडीशन बनता है। तो अब ये वाला फार्मूला लगा दो। अब हमने कहा कि भैया b² माइनस 4ac इज लेस देन क्या? इज लेस देन 0।
तब हमने कहा कि भाई b का वैल्यू क्या हो गया -5 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 16 इज लेस देन 0। बिल्कुल, यहाँ तक समझ में आया। चलो हमने कहा भाई 25 के स्क्वायर। अब इसको उस तरफ भेज देते हैं, हम इसको उस तरफ भेज देंगे तो कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। ठीक है, तो अब उस तरफ भेजने के बाद 64 आया, हमने कहा के स्क्वायर इज इक्वल टू कहाँ ये, उसके बाद ये हो गया 64/25। अब आप इसको क्या करोगे, अब इसको करोगे भैया उस तरफ भेजो। हमने कहा के इज इक्वल टू, जब ये स्क्वायर उस साइड में जाएगा तो क्या बन जाएगा, लेस देन का साइन लगेगा 64/25। तो अब समझना, अब यहाँ से k का वैल्यू डायरेक्टली यहाँ से क्या निकल जाएगा कि भाई किससे छोटा होना चाहिए, किससे छोटा होना चाहिए, ये हो जाएगा 8/5। यहाँ तक समझ में आया कि बात, यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं। और वो भी चाहो तो प्लस माइनस में रख सकते हो, बिल्कुल। तो k का वैल्यू लेस देन किससे, 8/5। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। तो इस तरह से क्वेश्चन का आंसर निकाला जा सकता है। ठीक है, और जो भी आएगा इसी तरह से आएगा आपका एग्जाम में, कभी भी आप सॉल्व करेंगे तो इसी तरह से क्वेश्चन के आंसर आएंगे। तो अब जितने भी पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे हैं और जितने भी अभी तक मैंने पढ़ा रखे हैं, तो आप सब के सब को रिवाइज करके इन सारे क्वेश्चंस को बड़े आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, तो इतना सफिशिएंट है आज के क्लास में। और भी जो भी क्वेश्चंस आपके प्रॉब्लम्स आते हैं उस क्वेश्चंस को आप बेझिझक डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया है उस पर आप भेज सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, और भी जो भी बात है वो आप बेझिझक भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। तो इतना काफ़ी है आज के लिए। और नेक्स्ट क्लास से हम लोग बहुत बढ़िया टॉपिक पे बात करने वाले हैं। कौन सा भैया, संख्याओं तथा भिन्नों पर आधारित प्रश्न। यानी कि हम बात करेंगे केवल नंबर एंड फ्रैक्शंस के बेस्ड पर जो क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे हम किस पे, उसके बाद बात करेंगे हम टाइम एंड डिस्टेंस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस बनते हैं उन पे बेस्ड बात करेंगे। ठीक है, तो इतना टॉपिक मैंने बता दिया, आप लोग भी तैयार रहिए। और नेक्स्ट क्लास में बहुत ही बढ़िया सा मैं बताने वाला हूँ ट्रिक, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं बताने वाला हूँ कि आपको कैसे करना है, सारे क्वेश्चंस को टैकल कैसे करना है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा अच्छे से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच, ठीक है।